लिखा गया था उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पीड़ित जो होता है उसकी तो वीडियोस ऐसे वायरल होती हैं जैसे उसकी कोई इज्जत ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में कोई भी रेप होता है, बलात्कार होता है तो पीड़ित की सारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, फोटोज तक वायरल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। यानी कि पीड़ित हमारा अधनंगा हो, बिना कपड़ों के हो, लेकिन क्या करता है सोशल मीडिया वो उसकी सारी वीडियोस वायरल कर देता है बिना देखे कि हाँ उसकी कोई इज्जत थी नहीं थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पीड़ित की तो वीडियोस वायरल हो रही हैं लेकिन जो मुजरिम है उसका सर ढक दिया जाता है। क्यों? आखिर कब तक चलेगा ऐसा? क्या मुजरिम का भी सर दिखाना नहीं चाहिए? कैसा कानून है ये जहां मुजरिम है उसका तो फेस छुपा दिया जाता है और जो पीड़ित है उसकी ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी फोटोज वायरल हो जाती हैं जिसे देखकर कोई भी अपना शर्म से सिर झुका ले। आखिरकार क्या देश है ये, क्या कानून है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी वक्त गवाए हुए। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कत्ल वाले दिन एक डायरी वहां से बरामद हुई जो कि हमारी सीबीआई ऑफिसर्स ने वहां से बरामद की थी। हालांकि उस किताब का एक पन्ना फटा हुआ था और उस पन्ने में जो जो लिखा हुआ था उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या सच लिखा था उन्होंने? क्या उनको पहले से पता था? क्या उनको पहले से अनुभव हो गया था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है? आखिरकार क्या राज था वो ऐसा जो जिस रात उनके साथ ये दुर्घटना हुई उससे पहले उन्होंने डायरी में जो जो लिखा, क्या उनको अनुभव हो चुका था कि हाँ मेरे साथ रात में ये हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा? ऐसा क्या था? तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अब उन्होंने किताब में कितना कुछ लिखा था और उस पन्ने से जो लिखा गया था उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हाँ एक डॉक्टर के जो ड्रीम्स थे, एम्स थे, वो क्या थे। तो उस पन्ने की हैंड राइटिंग को पता करने के लिए उनके माँ बापों को दिखाई गई कि क्या यह हैंड राइटिंग उनकी ही है। तो उनके माँ बापों ने बताया कि हाँ ये हमारी बेटी की हैंड राइटिंग है, उन्होंने ही ये सब कुछ लिखा है था उस रात। क्या उनको मालूम था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है? तो देखिए हम बताते हैं आपको उन्होंने क्या क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था सबसे पहला उनका जो काम था वो यह था, वो एक मेडिकल कॉलेज में यानी कि वो मेडिकल से गोल्डन डिग्री हासिल करना चाहती थी और गोल्डन मेडल हासिल करना चाहती थी। यानी कि उनका एम था कि वो मेडिकल में सबसे ऊपर जाना चाहती थी और उन्होंने अपने माँ बाप के पूरे सपने उस पन्ने में लिखे हुए थे। लेकिन डायरी के कुछ पन्ने तो गायब थे और जो वो ये वाला पन्ना था जिसपे उन्होंने अपना सपना लिखा था वो पन्ना डायरी से फाड़कर अलग फेंक दिया गया था, जो कि सीबीआई ने बरामद किया था। तो आखिरकार क्या था वो सच का? क्या था ऐसा जो उन लोगों को पता था कि हाँ अब इसके साथ हम ये करने वाले हैं? तो क्यों उन लोगों ने वो पन्ना फाड़ के वहीं पे फेंका? वो जला भी सकते थे, साथ भी ले जा सकते थे। क्या था आखिरकार उस डायरी का सच? तो ये जानने के लिए सीबीआई ने उनके माँ बाप को बुलाया। तो फिर जब पता चला तो ये पता चला कि वह राइटिंग उनकी ही थी और उन्होंने ही यह सब लिखा था उस पन्ने में। हमारे देश की बेटी, एक जिसके सपने कुचल दिए गए, जिसके माँ बापों के सपने कुचल दिए गए, जिसका मकसद था कि वो एक गोल्डन डिग्री हासिल करे और मेडिकल में सबसे आगे जाए ताकि वो और लोगों की भी मदद करे। उसका सपना था कि वह गरीबों की भी मदद करे। हमारे देश में एक बेटी जिसके सपने कुचल दिए गए। हमारे देश की लड़कियां कहाँ जाएं, कहाँ पढ़ें? बताइए आप लोग। पढ़ लिख कर इतना कुछ बनते हैं, इतना आसान नहीं होता है गवर्नमेंट पेपर निकालना, इतना आसान नहीं होता है एक डॉक्टर बनना। जिसने डॉक्टर बना, जिसने मेहनत करी और जिसके सपने थे आगे तक जाने के, उसके सपने यहीं कुचल दिए गए। तो क्या ऐसे मुजरिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ऐसे मुजरिम को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? 8 तारीख से आज 22 तारीख हो चुकी है, कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हो पाया है। बताइए कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है सीबीआई, कहाँ है? बताइए।